चीन में एक और खतरनाक वायरस के फैलने का खतरा। चीन ने कहा है कि वो फ्लू के एक नए वायरस को फैलने से रोकने के लिए तमाम इकदाम कर रहा है जो खंजीरों के जरिए फैल रहा है। मुल्क के साइंसदानों ने इसकी निशानदेही की है और आलमी सेहत तंजीम को भी इसकी इतला दी गई है। अगर इस वायरस के फैलने पर काबू नहीं पाया गया तो कोविड-19 की तरह एक और वबा फैल सकती है। चीन वो मुल्क है जहां सबसे पहले गुज़िश्ता साल कोविड-19 फूट पड़ा था, जिससे अब तक दुनिया भर में 1 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं और 5 लाख की मौत हो चुकी है। इस वायरस से चीन में अब तक 83,000 अफराद मुतासिर हुए, जबकि 4,000 से ज्यादा अफराद की मौत हुई। चीनी तहकीक करने वालों ने वार्निंग जारी करते हुए बताया कि खंजीरों में इन्फ्लुएंजा के वायरस की वजह से एक और वबा फैलने का खतरा लाहक हो गया है। चीन की ज़रई यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने सबसे पहले इसकी इतला दी है, जिसके बाद चीन के बीमारियों से कंट्रोल से मुताल्लुक सेंटर ने इसका पता चलाया। इसकी जीनियाती नौइयत को G4 कहा जाता है। ये वायरस आसानी से खंजीरों से इंसानों में मुंतकिल हो सकता है। चीनी वजारत खारिजा के तर्जुमान जी होलियान ने बताया कि हुकूमत इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए तमाम एहतियाती इक़दाम कर रही है और आलमी सेहत तंजीम भी इससे वाकिफ है। यहाँ ये याद दिलाना भी जरूरी है कि 2009 में स्वाइन फ्लू भी चीन से शुरू हुआ था और ये वायरस भी खंजीरों से इंसानों में मुंतकिल होता था, जिसे H1N1 का नाम दिया गया था। मेजर जनरल निगार जौहर पाकिस्तानी फौज की पहली खातून लेफ्टिनेंट जनरल। पाकिस्तानी फौज ने नई तारीख रकम करते हुए एक खातून अफसर को पहली मर्तबा लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी है। फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी एक बयान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौज की मेडिकल कोर से वाबस्ता मेजर जनरल निगार जौहर को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी। ISPR के मुताबिक निगार जौहर लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने वाली पहली खातून अफसर हैं। साथ ही ये भी बताया गया कि लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर को सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी तैनात किया गया है। इस तरह वो पाकिस्तानी फौज की तारीख की पहली 3 स्टार अफसर होने के साथ साथ सर्जन जनरल के ओहदे पर काम करने वाली पहली खातून अफसर भी बन गई। ISPR ने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिले स्वाबी के इलाके पंजपीर से है और वो इस वक्त कमांडेंट मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी में खिदमत अंजाम दे रही हैं। कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में हिंदुस्तान मुलविस। दहशतगर्द मुंबई हमले की तर्ज पर कार्रवाई अंजाम देना चाहते थे, इमरान खान का दावा। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर पीर को हुए हमले में हिंदुस्तान को मुलविस करार दिया है। पार्लियामेंट के ऐवान ज़र्री से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि स्टॉक एक्सचेंज पर हमले का मंसूबा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में बनाया गया है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए बहुत बड़ा मंसूबा बनाया हुआ था। ये दहशतगर्द बहुत ज्यादा असलाह लेकर आए थे। उनका एक ही मकसद था कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाकर लोगों को इरकमाल बनाएं, जैसे मुंबई में बहुत बड़ी दहशतगर्द कार्रवाई हुई थी। वाज़ेह रहे कि हिंदुस्तान ने पीर को ही वजाहत की थी कि कराची में स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में उसका कोई किरदार नहीं है। पीर को पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और माशी हब कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर 4 मुसल्लह दहशतगर्दों ने हमला किया था, जिसे वहां तैनात सिक्योरिटी अहलकारों ने नाकाम बना दिया था। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में 4 हमला आवर हलाक, जबकि पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर समेत
3 निजी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स भी हलाक हुए थे। इस हमले की जिम्मेदारी कलअदम तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की थी। पाकिस्तान BLA को हिंदुस्तान का करीबी करार देता है। मकतूबे रियाज मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब। कोरोना वायरस से लड़ने में दुनिया के तमाम ममालिक मसरूफ हैं। हर मुल्क अपने वसाइल के मुताबिक ये जंग लड़ रहा है, लेकिन सऊदी हुकूमत कोविड-19 से लड़ने के लिए रोजे अव्वल से जिस बेदरीक तरीके से दौलत खर्च कर रही है वो बेमिसाल है। दूसरे ये कि सऊदी अरब में तो लाखों की तादाद में कोरोना मुतासरीन रिकॉर्ड पर आए हैं, उनमें 50% से ज्यादा गैर मुल्की बाशिंदे हैं। सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया है कि यहाँ कोविड से मुतासिर हर शख्स का इलाज किया जाएगा। यहाँ मजहब, अकीदा, कौमियत दरियाफ्त नहीं की जाएगी। हुकूमत ने वजारत सेहत को यह हिदायत भी की है ऐसे गैर मुल्कियों का भी इलाज किया जाए जो यहाँ गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए सऊदी हुकूमत और खुसूसन वली अहद की मुसलसल मावनत और उनका जज्बा इंसानियत व हमदर्दी काबिल सताइश है। इन कोशिशों की अमली शक्ल अप्रैल में उस वक्त देखने को मिली नेशनल यूनिफाइड प्रोक्यूरमेंट कंपनी और चीन की बीजिंग जीनोम इंस्टीट्यूट ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए, जिससे ममलिकत एक दिन में 60,000 तक टेस्ट करने के काबिल हुई। $1 मिलियन के इस मुआहदे का मतलब है कि चीन सऊदी अरब को 9,265,000 कोरोना वायरस टेस्ट किट्स, 500 तकनीकी माहिरीन और 6 तजुर्बा गाहें फराहम करेगा। चीन के तकनीकी माहिरीन सऊदी अमले को कोविड-19 के टेस्ट करने की तरबियत देंगे। मुआहदे के मुताबिक चीन ममलिकत को मोबाइल लेबोरेटरीज फराहम करेगा। इन लेबोरेटरीज को किसी भी कमर्शियल हवाई जहाज से आम सामान की तरह एक से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। एक तरफ अमन पसंदी का ढंडोरा पीटने और दूसरी तरफ फिरका परस्ती को हवा देने वालों को सऊदी अरब और तमाम खलीजी ममालिक की इस इंसानियत पसंदी के अमल से सबक हासिल करना चाहिए। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फे अदब। वक्फे अदब में मोहतरमा छाया राजू अठोले को समाअत फरमाएं। मैं छाया राजीव अठोले इंडिया से मध्य प्रदेश इंदौर से हूँ। मेरी मातृभाषा मराठी और MP से होने के कारण हिंदी साहित्य में भी मुझे रुचि है। मैं वसीला TV की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आज मेरी कविता पेश करने का मौका दिया। धन्यवाद। मेरी पहली कविता बाल साहित्य से लेना चाहती हूँ, अपने बच्चों को सुनाना चाहती हूँ। कविता का शीर्षक है माँ कहती है पढ़ पढ़ पढ़। जब रोज सवेरे चूचू गाकर चिड़िया मुझे बुलाती है, जब रोज सवेरे चूचू गाकर चिड़िया मुझे बुलाती है, तब मम्मी कहती देर हो गई उसके पीछे ना पड़, बस पढ़ पढ़ पढ़। जब पेड़ पर लटके कच्चे पक्के आम मुझे बुलाते हैं, जब पेड़ पे लटके कच्चे पक्के आम मुझे बुलाते हैं, तब मम्मी कहती चोट लगेगी, तब मम्मी कहती चोट लगेगी, पेड़ पर तू ना चढ़, बस पढ़ पढ़ पढ़। जब खिड़की में से चांद और तारे हंसकर मुझे बुलाते हैं, जब खिड़की में से चांद और तारे हंसकर मुझे बुलाते हैं, तब मम्मी कहती ठंड लगेगी, तब मम्मी कहती ठंड लगेगी, खिड़की को तू बंद कर, बस पढ़ पढ़ पढ़।